नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सुलानिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत समाचार। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और आज मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर हूं। कैराना से ही एक बड़ी राजनीति पुराने ज़माने से चली आ रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में एक अहम हिस्सेदारी निभाता है। तो पश्चिम के लोगों का क्या कहना है, पश्चिम के लोग किस तरीके से 2024 के चुनाव को देख रहे हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, तमाम जो धर्मों के लोग हैं, इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, तमाम बिरादरी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भारत समाचार की ये चुनावी पंचायत है। इस पंचायत में इन लोगों का क्या रुख है, आखिर किस तरीके से ये लोग चुनाव को देख रहे हैं, सभी की राय जान लेते हैं। सबसे पहले मैं पवार साहब से, पवार साहब 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, किस तरीके से आप राजनीति समझ रहे हैं यहाँ की? देखो, हमारा मानना तो ये है जी कि हर साल चुनाव हो, 2024 का फिर चुनाव है। इसमें देश की बड़ी पंचायत की सरकार बनेगी जिसे हम लोकसभा कहें, और हम सब लोग तो यहाँ किसान मजदूर उन सब समस्याओं को लेकर सरकारों से उम्मीद करें कि मैं यहाँ पे किसान की, मजदूर की, इनकी समस्याओं पर ध्यान करें और यहाँ विकास का काम करें। विकास के साथ साथ जैसा जो हमारे यहाँ सरकारों ने नए नए प्रोजेक्ट जो शुरू कर रखे, इन सब पे काम चल के। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है शामली के लिए, जहाँ जिस लोकसभा क्षेत्र पर हम खड़े, हम दिल्ली से 100 किलोमीटर के एरिया में हैं, लेकिन आज तक हमारी रेल लाइन भी यहाँ डबल नहीं हुई, जबकि बहुत जगह मेट्रो की और मोनो रेलों की बात चल रही। शामली आने में, दिल्ली से शामली आने में 2 बार एक ट्रेन को इसलिए रुकना पड़े कि दूसरी उसे क्रॉस करेगी। हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो सरकार देगी, जो हमारी चीज़ों पर ध्यान देगी, किसान पे, मजदूर पे, व्यापारी पे, चाहे रेल भी एक छोटे तबके के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बस में जहाँ 150 रुपये का किराया है, रेल में अभी इन्होंने 50 से घटा के 25 रुपये कराया। तो हमारा तो मानना ये है कि जो नई सरकार आवे उनसे जो हमारी इन चीज़ों पर ध्यान देगी, हम उसी सांसद को चुनेंगे, उसी सरकार को देश में चुनेंगे जो हमारी समस्याओं पर ध्यान देगी। बिल्कुल, समस्याओं पर ध्यान। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? हमें तो ये पता है कि कैराना लोकसभा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और हमारे जो सांसद महोदय वे 5 साल में जनता को दिखाई नहीं दिए। नहीं, जी 5 साल में जनता को दिखाई नहीं दिया। हमने तो देखें जी 5 साल में कहाँ रहे, कहाँ नहीं, ना हमारे गाँव में आए जी 5 साल में। तो बीजेपी ने तो फिर से कैंडिडेट बना दिया उनको। हाँ, तो बीजेपी ने कैंडिडेट बनाओ, वो बीजेपी का काम है, हमारा काम है वोट देना, और हम सांसद के विरोध में वोट देंगे जी। को वोट करने जा रहे हैं? इकरा हसन। इकरा ही क्यों पसंद है? नहीं, विपक्ष का कोई भी चेहरा होता उसे ही वोट देते, क्योंकि सांसद तो 5 साल दिखाई दिया ही नहीं। बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, सांसद तो दिखाई दिए, बातचीत क्या होगी जब 5 साल से दिखाई नहीं दिए, अब क्या बातचीत करेंगे? बिल्कुल, 5 साल से सांसद नहीं दिखाई दिए इनको। आप कैसे देखते हैं? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि कैराना सीट की हम बात करें, यहाँ से लगभग सभी पार्टियों के एमपी रहे, सभी ने प्रतिनिधित्व किया, समाजवादी, बसपा, भाजपा, लेकिन जो अपेक्षित यहाँ की जनता विकास चाहती थी वो विकास धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो हमारा तो मानना ये है कि तो सरकारें जो घोषणा पत्र चुनाव से पहले जारी करती हैं, लागू करती हैं, लोगों को दिखाती है, उन घोषणा पत्रों को अपना अमली जामा पहनावें। सांसद बनने के बाद मैं एक बात से इनकी सहमत हूँ कि सांसद वास्तव में उपलब्ध कम रहे, यहाँ पे उनकी उपलब्धता आम जनमानस को नहीं मिल पाई जितना उनको उपलब्ध होना चाहिए था। और रही बात विकास की, तो विकास में थोड़ा सा मामला भी जो पिछड़ा हुआ है, और हम तो ये करेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आवे विकास के कार्य करें। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए, अब तो आप लोगों की उम्मीद जगी होगी कुछ? देखिए, जयंत चौधरी पश्चिम के एक बड़े नेता हैं, वो चरण सिंह जी के पौत्र हैं और चौधरी साहब के लड़के हैं। उनका अपना एक राजनीतिक दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनका फैसला है, और अच्छी बात है। हमें अपेक्षा है कि जयंत जी भी इसमें आने के बाद, भाजपा के साथ आने के बाद किसानों के हित में, मजदूरों के हित में काम करेंगे। ये लोग तो इकरा को वोट देने की बात कर रहे हैं। जो किसानों मजदूरों की आवाज़ सुनेगा, जो इनके बीच जाओगा, उसको वोट करेंगे जी। तो सांसद जो प्रदीप चौधरी कैराना से थे, वो नहीं आप लोगों के बीच आए कम आए, इस बार किसको मन है आपका वोट देने? देखा जाएगा जी, जो भी मौका होगा देखा जाएगा। खुल के बोलिए, भारत समाचार का। हाँ, खुल के ही तो बताया, जो किसानों मजदूरों की आवाज़ सुनेगा उसको वोट करेंगे। पिछली जो सरकार थी उसने सुनाई नहीं करी आप लोग? कम करी। अच्छा, जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे उठाते थे, किसानों की राजनीति के एक जो है बड़े नेता माने जाते हैं, वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब कैसे आप लोग उम्मीद जगा रहे हो? देखो, उनसे उम्मीद है, क्या करते हैं वो।
उम्मीद है उनसे? जी उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? इकरा हसन जो है समाजवादी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट बनाई है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी जो वर्तमान में सांसद है उन्हीं को कैंडिडेट बनाया। नहीं अच्छी बात है जी, प्रदीप जी को कैंडिडेट बनाया, अच्छा कार्य करा रहा है जी, प्रदीप जी को ही वोट देंगे जी। ये तो कह रहे 5 साल से हमें दिखे ही नहीं, तुम अच्छा कार्य बता रहे हो। नहीं बढ़िया कार्य कर रहे हैं जी, इन्होंने नहीं दिखे होंगे, हमने मिले, हमने ज्ञापन भी दिया उनसे किसानों की समस्याओं को लेकर। काम सही कर रहे, जी सही काम कर रहे हैं जी। क्यों जी? क्यों जी? ये तो कर रहे प्रदीप जी जो है लगातार। नहीं, इनके काम करवाए होंगे, वहाँ विकास की गंगा बहा रखी होगी इनके गाँव में। ये रोज तीसरे दिन ज्ञापन देने के लिए खड़े रहे, कभी बेचारे उसमें तहसील में कैराना में और कभी शामली में, जब इतना विकास करवा रहे हैं। भाई ज्ञापन क्यों दे रहे इतने? ये तो कह रहे हैं भाई जब इतना ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अच्छा, आवाज ही उठा रहे, बस काम नहीं हो रहे। नहीं काम भी हो रहा। ये तो कह रहे काम नहीं हो रहे। नहीं, 5 साल में तो कोई काम हुआ नहीं जी, बता दो कौन से? अरे ये तो किसने, ये तो गडकरी जी ने बनवाया, तुम्हारे सांसद ने क्या करवा? कोई गडकरी जी किसकी सरकार के? हाँ होया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों, सही कह रहे हैं? बिल्कुल इनकी बात से सहमत है। बीजेपी ने जो है विकास तो कराया, मगर हमारे प्रदीप चौधरी जी है, ये कभी हमारे क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए। अगर प्रदीप चौधरी जी के अलावा किसी और को टिकट होता तो पब्लिक जो है, जनता, आम जनता खूब खुल के वोट देती, मगर इससे जो है लोग विरोध करेंगे प्रदीप चौधरी। हाँ जी, क्योंकि विकास तो हुआ है, मगर इन्होंने कोई क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, कोई खास ध्यान नहीं। नहीं, कोई खास ध्यान नहीं दिया जी। सरकार है उनकी, तो केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी, फिर भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप किसी से भी मालूम कर लो, क्षेत्र में कभी आए हो, किसी भी चीज़ को लेके आए हो, इकरा हसन है, सबके सुख दुख में आती भी है। हालांकि उसके पास में कोई पद नहीं है, जब भी आती है वो लोगों के क्षेत्र में ध्यान देती है। ध्यान देती। क्यों, सही कह रहे हैं? सही कह रही है। कैसे सही? इकरा हसन सबके दुख सुख में जाती है। अब ना ये लोग प्रदीप तो देखा ही नहीं बेचारा, उसकी सिगल ही नहीं देखी, वो कैसा एमपी है, कैसा वो है आदमी है। अच्छा ही वोट किसे दी थी पहले? हमने इकरा से उस नाई दसन से दिए, तो पहले से जो है समाजवादी पार्टी के हो, हम तो इकरा के साथ है। इकरा के साथ हो। कारण क्या है? नहीं और जी वो गरीबों के, मजदूरों के, उनके बात सुनती है, उनके काम कराती है जी। ये सब सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो वो टाइम बताओ किसकी बनेगी, किसकी नहीं। जयंत चौधरी तो जो है बीजेपी के साथ चले गए, एक पश्चिम के बहुत बड़े नेता है। आप जो है कैसे इकरा को जिता लोगे? नहीं, हम इकरा का वोट देंगे, हम इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे और इकरा को जिताएंगे इंशाल्लाह। को जिताओ। अगर यहाँ पे आरएलडी का कोई भी टिकट होता, जयंत चौधरी जी का कोई भी मतलब जो है यहाँ पे टिकट होता, तो वो कंफर्म जीतता, मगर हमें लगता नहीं प्रदीप चौधरी ये सीट निकाल पाए हैं। अगर आरएलडी को ये सीट मिलती तो जीत जाते। जीत जाते, 100% जीतती जी। अब इससे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, कारण क्या है इसके पीछे? क्या कारण मान रहे हैं आप लोग? कारण प्रदीप चौधरी जी है यहाँ पे, और कोई नहीं है। क्योंकि उनका क्षेत्र में कोई भी एक आदमी बता दे कि आज हमारे गांव में या किसी भी समस्या को लेके कोई गया हो, उसका कोई समाधान हुआ हो, हमें तो लगता नहीं कोई समाधान करा उन्होंने। ये लोग तो बहुत नाराज है सांसद पर, और लोग भी इनसे बातचीत कर ले। आप किस तरीके से देखते हैं? किस विषय में? 2024 का चुनाव है, इकरा हसन को सपा ने कैंडिडेट बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को वर्तमान सांसद है, उनको क्या लग रहा है इस सीट पर किसको जीत होने वाली है? गठबंधन की होगी, एनडीए। प्रदीप चौधरी जी निरंतर क्षेत्र में रहे। कोरोना काल की वजह से 2-2.5 साल बीत गए थे, वो क्षेत्र में नहीं आ पाए। विकास बराबर है, शामली में आप देखते होंगे चारों तरफ सड़कों का जाल है। पहले 1-2 घंटा लग जाता था आपको शामली क्रॉस करने में, अब बाईपास टू बाईपास 1-2 मिनट में हम दूसरे ज़िले में पहुंच जाते हैं, दूसरे प्रदेश में पहुंच जाते हैं। ये तो कह रहे हैं प्रदीप चौधरी क्षेत्र में ही नहीं आए, अब सड़कों के जाल की बात कर रहे हैं। मैं बताया मैंने आपको 2-2.5 साल जो कोरोना काल आपको सबको जानकारी में है, उसमें सब कुछ व्यवस्था बिगड़ी है, पर वो लगातार शामली में भी उनका ऑफिस है यहाँ पे स्टेट बैंक के पास, वहाँ भी बैठते हैं,
जो जाते हैं वो मिलते हैं। जो जाते हो मिलते। और भी लोग हैं, इनसे राय जान लेते हैं आखिर क्या लग रहा है इस बार। जैन जी चले गए भाजपा के साथ, और पश्चिम की राजनीति गन्ना किसानों की राजनीति है। यहाँ गन्ना किसानों के तमाम समस्याएं रहती है, चाहे वो गन्ना भुगतान की हो या ओलावृष्टि की भी बात जो है अभी आई है उसमें किसानों के मुआवजे की हो। जैन जी लगातार समस्याएं उठाते थे, अब वो खुद बीजेपी के साथ चले गए हैं। ऐसे में क्या मानते हैं आप, अब किसानों की जो समस्या है वो हल हो पाएगी या किसानों के सामने और बड़ी समस्याएं खड़ी हो? देखो, मेरा मानना ये है कि जयंत चौधरी ने विपक्ष में रहते हुए बहुत समस्याएं उठाई, बहुत समस्याओं के लिए लड़े। चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। चौधरी चरण सिंह ने गरीब की, मजदूर की, किसान की बहुत लड़ाई लड़ी। जयंत जी को शायद लगा कि सड़कों पर लड़ाई इतनी मजबूती से नहीं लड़ी जा सकती, शायद सरकारों में रह के किसान की, गरीब की, मजदूर की लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जा सके। मेरा मानना है कि जयंत सरकार में भी जो नई सरकार बनेगी और जयंत चौधरी को जो वहाँ भूमिका दी जाएगी उसमें जयंत चौधरी किसान के साथ, मजदूर के साथ न्याय करेंगे। और इस जैसा आवाज़ वो विपक्ष में रहकर उठाते, सरकार में भी किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ लोग गन्ना भुगतान की इन सब समस्याओं की बात है, इनमें कुछ सुधार भी हुआ और जयंत जी के संज्ञान में है। कल ही मैं उन्हें सुन रहा था, एक टीवी चैनल पे थे में, उन्होंने यही बात दोहराई कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं ये सब चीज़ भूल गया, मैं सरकारों में रह के भी इन चीज़ों को और मजबूती से उठाऊंगा और किसान की, मजदूर की इन सब समस्याओं को उठाने का काम मुझे आशा है कि जयंत चौधरी करेंगे। और हम सब लोग भी जैसा भी ज्ञापन के माध्यम से जो बातें जयंत चौधरी पहले कहते थे, हम भी उनसे याद दिलाएंगे और उन्हें कहेंगे कि सरकार में भी वे इन सब चीज़ों को मजबूती से लड़ें। जो 13 महीने के आंदोलन में किसानों की मांग थी, जयंत जी ने उनका भी समर्थन किया था। और आगे आने वाले समय में जो नई सरकार आवेगी उसमें भी हम जयंत जी से उम्मीद करेंगे कि वो उन सारी समस्याओं को उठवा के किसान की, मजदूर की, भाईचारे की, देखो ऐसा नहीं कि सरकारों में रह के भी हम सब चीज़ें कर सकें। जयंत जी के साथ हमारे सारे हिंदू, मुस्लिम सारे लोग जयंत जी के साथ पार्टी में बीजेपी के साथ गए, तो हम उम्मीद करें जयंत जी से कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ा के और इस बीजेपी सरकार से भी वे किसान की, मजदूर की बात को मनवाने का काम करेंगे, ऐसी आशा। ओलावृष्टि का जो है 24 घंटे के अंदर किसानों को मुआवजे की बात भी जो है सामने आई। आपको क्या लग रहा है 24 घंटे में ओलावृष्टि की? देखिए, 24 घंटे में ओलावृष्टि की जहाँ तक मुआवजे की बात है वो तो एक बात है। 24 घंटे में तो ना तो आकलन हो पाते ढंग से, ना असेसमेंट हो पाते, ना खेत पर जाकर सर्वे हो पाते, लेकिन अच्छी बात है। दूसरी बात अभी आप प्रश्न कर रहे थे जयंत जी के जाने का। जयंत जी अब से पहले विपक्ष का हिस्से थे, आज जयंत जी प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार है उसका हिस्सा है। तो जयंत जी के जाने की सार्थकता हम तब ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि चुनाव से पहले 212-15 करोड़ रुपए का जो शामली मिल पे बकाया है, जयंत जी आज सरकार का हिस्सा है, उस बकाया को चुनाव से पहले वो किसानों को खाते में भेजवा में, किसानों को दिलवा में। आज तो ये बात कहने सुनने वाली है नहीं कि सरकार नहीं सुन रही। बिल्कुल, किसानों का जो बकाया गन्ना भुगतान है वो जैन जी चुनाव मतदान से पहले कराई। ये तमाम बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। और लोग आप किस तरीके से देखते हैं 2024 का चुनाव आ रहा है, किसको मतदान करोगे, किसकी सरकार आप चाहते हैं? मैं तो भाई एक राशन को करूँगा। देख, राशन को राशन मजबूरी है। मानने की एक बात बताओ आप, प्रदीप हसन यहाँ के मौजूदा शासन, प्रदीप चौधरी भाई ने कहा था ना, प्रदीप चौधरी यहाँ के शासन दे। अब तक 5 साल हो गए, हमने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन चेहरा देखा हमने होर्डिंग पे देखा उनको। हमने जो चेहरा देखा उनको होर्डिंग पे देखा। अब बताओ किस वजह से हम उन्हें वोट दे। एक हसन हमारे जो है हमारे बीच में खड़ी रहती है, मजबूरी में, हर समस्या में, बुरे हालात में है जी, खुशी में साथ में खड़ी रहती है, तो वोट उसे देंगे। ये वो नहीं है कि वो इकरा हसन कोई वो है, उसकी जगह कोई और भी होता हम उसे वोट देते। जो जनता के बीच रहेगा उसको वोट दे। क्यों जी, सही कह रहे हैं? सही कह रहे। अब आप एक बात देखो, कई साल हो गए किसानों को लड़ाई लड़ते, ये भी बॉर्डर पे बैठे, पेमेंट मारा नहीं, गेहूँ का 21-22 रुपये रेट, लागत भी पूर्ति नहीं होती। ये 5-5 रुपये में बका देंगे, 5-5-4 रुपये, जैसा ज्ञापन देखा है। क्या सरकार है, इन्हें तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और हम तो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे। और गलती करी जैन साहब ने, हम खुल कर कहें, चौधरी चरण सिंह थे, कह तक थे, अरे तो वे हैं, इनसे तो कभी हाथ मिलाई ही ना, तो यह तो ख़त्म कर देंगे। गठबंधन तो पहले भी रहा बीजेपी के साथ, टाइम भी तो हो, लड़की बैठी रही हमारी वहाँ जंतर मंतर में, देखा क्या लिया उनका छो आवे तो नु है पर ना हो गया। जैन जी ने गलत करा, बहुत गलत। इकरा को वोट देंगे? गलत कैसे करा? अरे बता भाई, ये तो छाती पर चढ़ रहे और
उनकी कुसामंद वह बात नहीं होगी भाई। एक तो पिट्टा लग रहा और हम उसकी कुसामंद लग जाए, ये बढ़िया बात नहीं। आधे भी जाट नहीं शायद, आधे भी जाट नहीं की बात यह है। गांव में जाकर देखो, मोदी ने अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सके, और वहाँ हरियाणा बॉर्डर पर चुत्तड़ पीटता है मेरे। तो और बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत की है, जिन्होंने कहा है सीधा कि भाई किसानों की तमाम समस्याएं किसानों के मुद्दे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जैन जी ने जो है गलत किया है, कुछ लोग कह रहे हैं जैन जी ने जाकर के किसानों की समस्या को और जल्दी इसको सुलझाया जाएगा, किसानों का भुगतान समय पर होगा। शामली से कैमरा शोगी शालिम के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।